मायके वाले सपोर्ट करते हैं, हमारी बहन लोग सपोर्ट करती है, और हमारी अम्मा थी तो फरवरी में एक्सपायर हो गई। वो सबसे ज्यादा हमारा सपोर्ट करती थी। अपने परिवार में कौन-कौन लोग हैं? हमारे भाई, हमारी भाभी, हमारी अम्मा नहीं है, लेकिन आपकी दीदी? दीदी उदी है। एक दीदी भी एक्सपायर हो गई फरवरी में, अम्मा एक्सपायर हुई मार्च में। दीदी को क्या हो गया था? दीदी को जो हमारे पति करते हैं वही हमारे बड़े बहनोई भी करते थे, मारते थे, पीटते थे। तो हमारी दीदी का यहाँ जो हमारा इस सीने का हड्डी है वो दर्द कर रहा, इसी की वजह से हमारी दीदी का यहाँ वाल लगा था। उसको भी मारते थे पहले सब लोग, तो उसको बीमारी बन गया था। बहुत बार हुआ, पुलिस थाना नहीं किए होते तो हम रह ही नहीं पाते। 7 साल ले उनका मार खाए थे, लेकिन जब जब वो मारते थे तो अधमर करके मारते थे, मुअल जान के छोड़ते थे। पूरा देह काला हो जाता था, इतना मार मारते थे। पूरे शरीर में मारते थे? पूरा शरीर पे काला हो मारते थे, पूरा शरीर पे कालापंती हो जाता था। जब 100 नंबर बुलाते थे तभी वो भागते थे घर से, नहीं तो नहीं भागते थे। आँखी तो शटर में ताला जब मार लेते अपने आप को, बच्चों को लेकर के, तब बचते थे। और सास भी नहीं बोलती थी। तो स्वागत है आप सभी लोग का बिजी टाइम में। अभी हमारे साथ चांदनी चौहान ब्लॉग, जो कि यूट्यूब पे बहुत जोरदार से काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन कहा जाता है ना, जब कोई आगे बढ़ता है इनके सामने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे ऐसे कठिनाई इनके सामने आ रही हैं जो कि इनको सामना करना पड़ रहा है। किस चीज़ का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? हमको संघर्ष और सामना दोनों करना पड़ रहा है। कैसा संघर्ष और कैसा सामना किससे करना पड़ रहा है आपको? पहला नंबर तो हमारे घर वालों से, हमारे पति से, दोनों लोग से करना पड़ रहा है। और गांव वाले का तो बातें छोड़ दो, क्या क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। सबसे पहले जानना चाहिए पति जी, आपके पति जी कहाँ रहते हैं? हमारे पति नासिक रहते हैं। क्या करते हैं? वो टाइल पत्थर का काम करते हैं। बातचीत होता है उसपे? नहीं, हमसे नहीं बात होता। कितने दिनों से बात नहीं होता है और क्यों नहीं होता आपसे बात? हमसे कल लगभग साल भर हो गया होगा। नहीं बात करते हैं हम उनसे। क्यों नहीं बात होता आपसे? क्योंकि वो जाते हैं तो बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। हमारी नंद और हमारी सास बहुत ज्यादा चढ़ाती। वो अपने बहन के पास ही कमाते हैं, वहाँ नासिक में वहीं कमाते हैं, और उनके जीजा ठेकेदार हैं, उन्हीं के पास कमाते, उन्हीं के पास पैसा उनका चला जाता है। हम लोगों को खर्चा नहीं देते हैं। और घर पे आते हैं तो हिसाब लेते हैं। 2000 अगर 1000 आप दे देंगे तो उसका हम हिसाब नहीं दे पाएंगे ना 2 बच्चों में। तो मैं बोली कि अपने पास ही हमको बुला लो, तो बोलते हैं नासिक में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। हाँ, वही हमारा देवर हमारी देवरान को लेके रह रहा, उसके लिए जगह, हमारे लिए नहीं जगह है। हाँ। तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, अब ऐसा बच्चों को लेकर के वीडियो बनाएंगे, अपना खुद का खर्चा चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ऐसे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है आपका? चांदनी चौहान ब्लॉग। कितने सब्सक्राइबर हैं? 34,000। पैसे से कमाती हूँ उससे? अभी एक को परमिट निकाले नहीं भैया, अभी तक नहीं निकाले? अभी नहीं निकाले। हाँ। आपके पति आपको क्यों क्या ऐसा प्रताड़ित करते थे कि आपको छोड़ना पड़ा? जैसे भैया वो 10 बजे रात तक दारू शराब पी के घूमते इधर उधर गांव में घूमते, तो हम 10 बजे रात ले इंतजार करेंगे तो हमको गुस्सा नहीं लगेगा? जैसे आते थे मैं बोलती थी कि कहाँ रह गए थे, कहाँ रहला अभी तक ले, तो ऐसे बोलते थे कि बोलबू तो मारब। अम्मा गाली देते थे कि मादरचोद मारेंगे तुमको अगर बोलोगी तो हम बोले कि मतलब अगर आप मारोगे, गलतियों करोगे, मरबो भी करोगे, तो मतलब बेना उठा के मारे हैं, यहाँ पर मारे हैं, यहाँ पीछे मारे थे, मतलब सीने पे भी चोट लगा था। तो अब ये हड्डी निकल आई है यहाँ पर। इसका भी एमआरआई का एक्सरा हुआ था। और मस्तक में मारे हैं, यहाँ चोट लगा, नस दब गया है। इसका भी दवा हो रहा है, लेकिन हम अपने खुद से खर्चे से नहीं चला पाते हैं। हमारे दीदी चलाते हैं। दीदी चलाते हैं। क्या करेंगे आप? पति से आपसे मिलन होगा कि नहीं? काहे? हम नहीं जाएंगे उनका मार खाने। हाँ? नहीं जाएंगे। अगर वो बुलाना चाहे तो जाएंगे उनके पास? क्यों नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो हमेशा मारते हैं, गरियाते हैं, खर्चा भी नहीं चलाते हैं। हम नहीं जाएंगे, इसीलिए उनके पास अब नहीं जाएंगे। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाएंगे और कैसे उन लोगों का भविष्य उज्जवल करेंगे? यूट्यूब पे काम करेंगे और इधर भी काम ढूंढ रहे हैं, कुछ भी कर लेंगे, झाड़ू पोछा किसी के भी घर में कर लेंगे, लेकिन बच्चों को यहीं लेकर रहेंगे। अब नहीं जाएंगे। अब आपको किसका सपोर्ट आपको मिल रहा है?
हमारे मायके वाले का सपोर्ट मिलता है। हाँ, उनका सपोर्ट नहीं मिलता है। मायके वाला सपोर्ट कर रहा है। मायके वाले सपोर्ट करते हैं, हमारी बहन लोग सपोर्ट करती है, और हमारी अम्मा थी तो फरवरी में एक्सपायर हो गई, वो सबसे ज्यादा हमारा सपोर्ट करती थी। माता जी क्या हो गया था इस बार में? उनको कुछ हुआ नहीं था, जंका में खांसी आई और अस्पताल लेके गए तो बोला डॉक्टर की एक्सरा हुआ तो बोला मलगम जांच करना है, वही मलगम बोला निकालो, जैसा मतलब खांसी तुरंत खून का पलटी हुआ, तुरंत एक्सपायर हो गई। आपके परिवार में कौन कौन था? आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे भाई, हमारी भाभी, हमारी अम्मा नहीं है, लेकिन आपकी दीदी? दीदी उदी है। एक दीदी भी एक्सपायर हो गई, फरवरी में अम्मा एक्सपायर हुई, मार्च में दीदी। दीदी को क्या हो गया था? दीदी को जो हमारे पति करते हैं वही हमारे बड़े बहनोई भी करते थे, मारते थे, पीटते थे। तो हमारी दीदी का यहाँ जो हमारा इस सीने का हड्डी है वो दर्द कर रहा, इसी की वजह से हमारी दीदी का यहाँ वाल लगा था। उसको भी मारते थे पहले सब लोग, तो उसको बीमारी बन गया था, तो यहाँ ये वाल लगा था, तो वही वाल का उठवा सेल खत्म हो गया, इसकी वजह से दीदी भी अचानक एक्सपायर हुई है। अचानक। ऐसा कहा जाता है जब आप आगे बढ़ेंगे तो कई लोग आपको रोकने के लिए आएंगे, तो संघर्ष आपका जो है लोग रोकने के लिए आ रहे हैं, तो लगातार संघर्ष करेंगे क्या? हम कर लेंगे संघर्ष, हम नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने बच्चों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम बस पब्लिक से यही कहना चाहते हैं कि मेरा सपोर्ट करें बस। अगर आपके पति आ जाते हैं यहाँ पर, कहते हैं चलो हमारे साथ, आप तुमको सही से रखेंगे, तब नहीं जाएंगे। अगर हमारे पति आएंगे हमको ले जाने के लिए तो अगर आपका नंबर रहेगा तो हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि हमको लेके जाए, तो फिर से हमारे साथ ऐसा टॉर्चर मत करे कि जैसे मारते हैं, पीटते हैं। हाँ, पुलिस थाना भी हुआ था कभी? बहुत बार हुआ। पुलिस थाना नहीं किए होते तो हम रह ही नहीं पाते। 7 साल ले उनका मार खाए थे, लेकिन जब वो मारते थे तो अधमर करके मारते थे, मुअल जान के छोड़ते थे। पूरा देह काला हो जाता था, इतना मारते थे। पूरे शरीर में मारते थे? पूरा शरीर पे मारते थे, पूरा शरीर पे कालापंती हो जाता था। जब 100 नंबर बुलाते थे तभी वो भागते थे घर से, नहीं तो नहीं भागते थे। की तो शटर में ताला जब मार लेते अपने आप को, बच्चों को लेकर के, तब बचते थे। और सास भी नहीं बोलती थी। तो बच्चे पढ़ाई लिखाई कराती नहीं? अभी नहीं करा रहे पढ़ाई लिखाई, उतना पैसा नहीं हो पाता है पढ़ाई लिखाई के लिए इन सबके। सरकारी विद्यालय लगवा दीजिए, यहाँ पर डलाएंगे सरकारी। आज बात किए हैं एक जनी से, वही बोली है कि यहाँ सरकारी स्कूल है, और काम के लिए पूछ रहे थे तो कह रही थी कि मतलब कंपनी में काम है। तो मैं बोली अगर कंपनी में रहेगा तो बाबू को कौन दिन भर यहाँ देखेगा। तो बोल रही थी झाड़ू पोछा करोगी? मैं बोली हाँ मैं करूँगी, झाड़ू पोछा कुछ भी करूँगी। तो आप झाड़ू पोछा करेंगे? मैं करूँगी। यूट्यूब से भी कमाएंगे? यूट्यूब पे भी काम करूँगी, झाड़ू पोछा भी करूँगी, लेकिन अपने बच्चों को मैं पालूंगी। कहाँ इतना रो रही है? दुख क्या है ज्यादा? हमारा यही दुख है कि सब लोग आज के जमाने में कोई अपने बीबी के साथ ऐसा गलत बर्ताव नहीं करता है जिस तरह मेरे साथ होता है। जिस तरह मेरे साथ होता है वो इतना गलत बर्ताव नहीं करता है, लेकिन हमारे साथ बहुत ही गलत बर्ताव होता है। अपनी सास से बोले कि थोड़ा सा खेत दे दो, तो वो बोली अपने बाप की हन से ला लियो खेत, तुम्हें देव, हाँ तुम्हें खेत नहीं देव, अपने बिटियन के दे दे, तुम्हें नहीं देव अपन खेत। इस तरीके से होती है। हाँ, इसी तरह से बोलती, इसीलिए हम छोड़ दिए घर। एक कमरा घर दिए हमको और छोटा सा सारा, उसी में हम रहते हैं। लेकिन जब यूट्यूब पे काम करने लगे और मैं बोली अब नहीं रहूंगी वहाँ। देख सकते हैं जिस तरह से चांदनी की दुख भरी कहानी ये है कि पति पीते हैं, मारते हैं, और इस कदर मारे हैं कि एमआरआई कराना पड़ा, और दवाई इतना करा रहे हैं कि लोग दूसरे से चंदा मांगकर लोग सहयोग कर रहे हैं, तब दवा हो पा रहा है। बच्चे 2 हैं, दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बर्बाद हो रही है, लोग इनके बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है जिस तरह से इनके पति करते हैं। और आप सभी लोग इनके चैनल पर जाइए, चांदनी चौहान ब्लॉग सर्च मारिए, इनको सपोर्ट करिए, ऐसे महिलाओं को आगे बढ़ाइए जिस कदर से इनके साथ हो रहा है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि किस कदर से
इनका सहयोग किया जाए और इनका सपोर्ट किया जाए। बने रहिए बीजी टाइम वीर गुप्ता के साथ।